ओके। अब देखें ये हमारे पास है कि ये टेस्ट नंबर 6। और दूसरा मैंने जो अनाउंस किया है स्टूडेंट के कल सैटरडे और संडे पेपर 2 और पेपर 4 होगा। इसको आप 1 to 3 PM आपने इसे सॉल्व करना होगा। उसके बाद मैं इसकी मार्किंग स्कीम भेजूंगा और इसको फिर आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करके मुझे रिजल्ट भेजना होगा। क्यों भी हिबा, ठीक है ना? क्या बेटा? जी सर, ठीक है। हाँ, तो ये पेपर सॉल्व करना, ये फुल लेंथ पेपर होगा आपका और पूरा सिलेबस इसके अंदर होगा, आपने ये ख्याल रखना है। ओके जी, कम टू द पॉइंट। हमारा ये टेस्ट 6 है कि डायग्राम शोज टू फेयर डाइस, नंबर आर ऑन डाइस ए आर दिस 0 0 0 1 1 1 1, यानी कि जीरो ए में आपके पास जीरो, ये हम स्क्रॉल करते हैं ना इसलिए ये परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। बी आपके पास है 1 1 2 2 2 और 3। When a dice is rolled, the score is the number on the top. जो फेस टॉप फेस पे आएगा वो उसका स्कोर ये काउंट होगा। Dice is rolled once, probability that the score is not 3। ए में probability that the score is not, जब ए को रोल किया 3 ना हो तो नॉट 3 के अलावा ये 5 है ना, तो और टोटल ये 6 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है 5/6। ठीक हो गया जी ये। डाइस ए इज रोल्ड ट्वाइस, ए को 2 दफा ट्वाइस किया है, रोल्ड किया, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज जीरो बोथ टाइम। तो जब आपने एक दफा रोल किया तो आपके पास जीरो आने के 2 चांसेस हैं, तो 2/6। और जब आप दोबारा करेंगे, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसमें कुछ चेंज विदाउट तो नहीं हो जाता ना, कम तो नहीं हो जाता, तो दूसरा भी आपका 2/6 होगा, तो दिस बिकम 4/36 and shortly this can be written as simply 1/9। And now next is yes, वहां ये कहता है कि डाइस ए इज रोल्ड 60 टाइम्स, ये है बा आपका पार्ट। अच्छा चलो, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द स्कोर इज जीरो। अब जीरो की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/6 है, और कहते हैं इसको 60 टाइम रोल किया उसने, तो ये 6 10 तो 10 टाइम्स 10 चांसेस हैं जीरो आने के, बिटवीन 60। तो अब आप आ जाए आगे जी, ये आपके पास सॉरी 20, 2/6 मल्टीप्लाई 60, दिस इज 10, तो ये आपके पास 20 बनेगा सब, और फुर्तियों की वजह से गलती है। ओके, तो ये अब आगे आ जाए जी, आपका आगे नेक्स्ट पार्ट है। यस, ये डी पार्ट, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम से है। डाइस ए एंड बी आर ईच रोल्ड वंस, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्कोर इज रिकॉर्डेड, कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये ए डाइस को क्या, उसमें जीरो आ रहा है और इधर से वन आ रहा है, क्योंकि इसमें तो जीरो नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई के सारे जीरो होंगे। इसी तरह से अगर इसके ए के टॉप पे जीरो आ रहा है और इसके वन आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट जीरो होगा। प्रोडक्ट 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0। अगर ए में वन आता है, इधर भी वन है, तो वन आएगा। वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन टू जा टू, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन टू जा टू, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री। इस तरह कंप्लीट करना, मल्टीप्लाई करना है इसका टॉप और इसका टॉप। ये 1 2 2 2 3, यस 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आपकी पॉसिबिलिटी डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर इज 2। तो अब देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है, एन ऑफ सैंपल स्पेस वो आपके पास 36 है, इसमें टू की पॉसिबिलिटी 1 2 3, 6 है टोटल, तो 6 आउट ऑफ 36, दिस इज 1/6 आंसर। नाउ सेकंड आपके पास ये आएगा कि ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 आपके पास ये सारे हैं 1 2 3 4, तो ये आपके पास ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास हो जाएगी 4/36, दिस इज 1/9। अब आपके पास वो कहता है ई पार्ट। यस, ई पार्ट में वो ये कहता है कि आपके ईवा कीप रोलिंग डाइस बी अंटिल वन इज स्कोर्ड, उस वक्त तक रोल करती रहती है जब तक वन नहीं आता।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस हैपन ऑन द फिफ्थ रोल, यानी कि पहली में उसने किया, पहले में उसने किया, नहीं आया वन, दूसरे में भी वन नहीं आया, तीसरे में भी वन नहीं आया, चौथे में भी वन नहीं आया, पांचवें में जाके वो वन आता है। इसका मतलब है ये जो फोर टर्न है इसमें वन नहीं आया, तो आपको बी रोल करना है, इसमें वन के ये टू चांसेस है ना, ये नहीं है, तो नॉट वन के ये फोर चांसेस हैं, तो दिस बिकम 4/6, दिस इज आल्सो 4/6, दिस इज आल्सो, क्योंकि सक्सेसिव है, आपका जो ना मल्टीप्लाई होगा 4/6, और जब वन आता है वो स्टॉप कर जाता है, तो वन के 2/6, ये बनती है इसकी। क्यों भी भाई, ये वाला पार्ट है, बात समझ आई बेटा? यानी कि ये आपके पास बी है ना, वो कहता है ये वो रोल करता है, जब वन आएगा तब वो रोल स्टॉप कर देगा, तो और वो फिफ्थ टर्म में आता है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट अटेम्प्ट में वन नहीं आया, तो नॉट वन का जो है ना वो 4/6 होगा। सेकंड में भी वन नहीं है, क्योंकि वन आता तो वो स्टॉप कर जाता, वैसे उसने कहा फिफ्थ में जाके आएगा, फिफ्थ अटेम्प्ट में। तो ये अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, तो आसान हो जाएगा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, इन सबको 2 2 जा 4, 4 4 जा 2 जा 8, 8 16 ओवर, 3 3 जा 9, 27 81 और 243, ये आंसर हो, ये आंसर आता है 243। यस, हाँ जी। चलें जी आगे देखें, आगे क्या कहता है। हम्म, ये ये आपके पास है, इसमें वो ये कहता है कि ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है लेटर्स उसके, मार्गन पिक्स टू ऑफ दीज लेटर्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो लेटर लेगा वो लेटर रख देगा, वो ये सैंपल स्पेस इफेक्ट होगा। द फर्स्ट लेटर वाई फर्स्ट, पहले उसने वाई को पिक किया है, तो 1 2, ये टोटल एन ऑफ एस आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो आपके पास ये है 1/11, यानी कि उसने पहले उसने वाई पिक किया, उसकी प्रोबेबिलिटी, लेटर बी देन वाई, लेटर वाई पहले बी, तो बी की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई, ये फाइंड करना है हमें। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी, बी वन है ना, 1/11, और दूसरी क्या होगा, वाई, वाई भी वन है, तो 1/, हम्म, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है 110, टू लेटर्स दैट आर द सेम, टू लेटर दैट आर द सेम ना, तो वो क्या होगा आपके, क्या होगा, हम्म, सेम देखें, एस एस भी हो सकता है, आई आई तीन है, तो अगर एस एस लेगा तो पहले फर्स्ट के ये एस एस आते हैं, तो ये आएगा आपके 2/11 और 1/10, ये एस एस के लिए हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी बनती है एस एस दोनों सेम होने चाहिए, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई आई, ठीक है ना, ये प्लस, और आई आता है तो उसका क्या होगा, 3/11, 2/10, यानी कि टू लेटर पिक करने हैं और वो दोनों सेम होने चाहिए, अगर दोनों एस आते हैं तो ये होगा ना, ये 2/11 है, फिर एक एस रख लिया, तो फिर दूसरा 1/10, लेकिन ये भी तो ऑप्शन है ना, आई आई भी तो आ सकता है, तो जब ऑप्शन होती है तो वो ऐड होते हैं, दिस इज 2/10, क्यों भी बस समझ आया, यस, दिस इज 8/110, इसको आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, 4/55, यस। क्या लिखा है? किसका, 3/11 क्यों? आई है ना, आई तीन है ना, ऑप्शन देखिए, आई आने की ऑप्शंस तो तीन है ना, थ्री में से एक आएगा ना, ये 3/11 मीन कि आया तो कोई एक है, लेकिन ऑप्शन थ्री है उसकी, जो ऑप्शंस होती है वो पूरी 3/11, एक रख दिया हमने, बाकी दो आई में से कोई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो 2/10, एक पड़ा रह गया बस, ये है। अब जैसे आप ये भी तो कह सकते हैं, टू लिखा तो यहाँ वन क्यों लिखा है फिर, क्योंकि वो ऑप्शन उसकी तीन है, तीन में से दो की, दो आएंगे ना, पहले एक एक किया, तीन में से एक लेना है ना उसने, तो तीन अच्छा, ऑप्शन है। ठीक है। हम्म, ये होगा उसका शॉर्ट आंसर। अच्छा, अब ये हो गया सेम कलर, अब वो ये कहता है कि
आपके पास मॉर्गन नाउ पिक अ थर्ड लेटर एट रैंडम and the probability that the all three letters are the same, all three letters are the same, तो फिर क्या होगा? probability of I है ना? तो ये क्या होगा भाई? जी 3/11, 2/10, और करें मल्टीप्लाई से क्या बनता है? हम्म क्या बनेगा ये? 6/99, 990। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 1 6 1 3, 6 6 36, ये आ जाता है 1/165 सिंप्लीफाई। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोट करनी थी हमने यहाँ पे कि अच्छा ये हो गया ऑल थ्री का ना, ये हो गया सेम का। आगे वो कहता है इसमें ये एग्जैक्टली टू ऑफ द लेटर्स आर द सेम, ऑल थ्री लेटर्स आर द डिफरेंट। एग्जैक्टली टू लेटर्स आर सेम ऑफ द थ्री आर सेम, यानी कि दो लेटर एग्जैक्टली सेम होने चाहिए ना। एग्जैक्टली टू यानी कि तीन उसने लेने हैं, इवन है ना, लेकिन उसमें दो सेम होने चाहिए। अब देखिए क्या हो सकता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किया एस एस, और ये कोई डिफरेंट हो सकता है ना, कोई भी आ सकता है। इसको हम डी कर लेते हैं, डिफरेंट। अच्छा, इस तरह के तीन चांसेस हो सकते हैं, यानी कि एस एस डी भी आ सकता है, एस डी एस भी आ सकता है, और डीएसएस भी आ सकता है। तो ये तीन ऑप्शन सेम होंगे, तो हम जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी उसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन दफा लिखने के बजाय। करना चाहे तो कर सकते हैं, यानी कि ये इस तरह होगा एस एस डी। ये डिफरेंट का मतलब ये पी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना, आई हो सकता है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है, एस डी एस भी हो सकता है, डी एस एस भी हो सकता है, और ये सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी इनकी। अब एस एस का क्या होगा? 2/11, 1/10, और डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? बाकी कितने बच गए? नहीं समझ। देखो मैं एक चीज पहले एक नोट। 9 8 क्यों? जब आप ये दो चले जाएंगे एस, तो बाकी 11 में से 9 बच गया ना, और जी टोटल भी 9, 9/9। ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है आई आई, दो आई आ जाए और एक डिफरेंट आ जाए। आई डी आई भी हो सकता है, जी डी आई आई भी हो सकता है। तो ये भी तीन ऑप्शन है इसके भी। ठीक है। अब आई की क्या ऑप्शन है? 3/11, जी 2/10, और थर्ड क्या होगा? वन। थर्ड यहाँ क्या लिखेंगे हम? फिर वो डिफरेंट बनेगी वो लेकिन डिफरेंट कितनी होंगी? फिर 9 होगी। नहीं, क्यों? देखो आई तीन है, दो की हमने जी ले ली है, अब तीसरा हम आई तो ले ही नहीं सकते। फिर 8/9, टोटल 9 है, उसमें से जो डिफरेंट फ्रॉम आई है वो 8 है, तो ये बनेगी उसकी। ये ये वाला है जब टू सेम है, ये है जब टू सेम है एक डिफरेंट है ना, और ये वाला हमने निकाला था थ्री सेम ना उसमें। तो ये आपके पास हो जाएगा, इनको आप सिंप्लीफाई करें, ये सबको, ये 9 9 से कैंसिल, ये हो गया। चलो इसको वैसे लिख लो यार, ये 2/110, ये +3, इसको भी करें। आ, ये कितना हो गया? 48/10, और ये 990। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हम्म हम्म, सिंप्लीफाई करेंगे। हम्म,
ये 8 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो ठीक है। 24, ये चलो 48 मल्टीप्लाई 3, और ये 990। इसको 990 के 9 से इसे भी मल्टीप्लाई किया, इसे भी मल्टीप्लाई किया। दिस मीन 54 प्लस 8 ये 24, तो 12 2 14 ये, और ये 990। तो ये आपके पास इसके साथ ऐड करेंगे 8 9 और 1, 990। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं बाय द टेबल ऑफ 9। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 1 जा 0। अब 11 2 जा 11 10 जा, और ये 2 1 जा 2 5 जा, 1/5 आंसर है। ऑल थ्री आर डिफरेंट। ये ऑल थ्री आर डिफरेंट। अब देखिए, ऑल थ्री आर डिफरेंट का मतलब है जो सेम वाले वो निकाल देंगे, यानी कि ऑल थ्री आर डिफरेंट के 1 होता है ना टोटल, उसमें से 2 सेम वाले कौन से हैं, वो माइनस कर दें इसमें से। ठीक है। 2 सेम वाले कौन से हैं बोला? ये अभी हमने ऊपर फाइंड किया था एक, कहाँ गया, ये मिटा दिया मेरे ख्याल मैंने। 2 सेम वाले ना, ये तो 2 सेम वाले, इसका आंसर क्या आया था? ये तो ये हो गया ना, ये वाला। ये तो एक ये आ गया, इसमें 2 सेम है और थर्ड डिफरेंट है ना, और एक ऑल थ्री सेम है। देखिए ये क्या, ये 2 सेम वाले ना, ये 2 सेम वाले 1/5 है, और ऑल थ्री वाले कितने था? ऑल थ्री वाले का आंसर क्या था? सर एक मिनट। हाँ, ऑल थ्री वाले का आंसर था, यस, 1/165। ये था, यानी कि ये अगर मैं नोट करूं ना, तो ये इसके लिए ये कहानी ये बनेगी कि इस तरह से ना, कि 1, क्योंकि 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी, इसमें 2 सेम प्लस ऑल थ्री सेम, यही होता है ना। किसी की आप कलेक्शन करते हैं, सारे डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ 2 सेम हो सकते हैं, कुछ ऑल थ्री सेम होते हैं, उनको माइनस कर दें तो 1 माइनस, अब 2 सेम का आंसर अभी आपने निकाला, ये 1, ये जिसमें एस एस और आई आई है, 1/5, और ऑल थ्री का आंसर था 1/165। इसको सिंपली, बिल्कुल इसको ऐड करके 1 से माइनस करेंगे, इसको हम 3, और ये 33 से इसे भी मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, सेम हो जाएगा ये। 33/165 प्लस 1/165, तो इसको ये 1 माइनस ये 34, 34/165, एलसीएम लेंगे 165, तो 165 माइनस 34, ये 34 इसमें से माइनस करें 1, और ये इसमें से 3 जाएगा 3, 131/165, ये दिस इज आंसर, ये आंसर होगा इसका। आप देखिए, ओके, ये तो आसान है। जी सर। ये रीजन, अब ये ए कॉम्प्लीमेंट है, एक कॉम। इंटरसेक्शन बी, बीच में ये डाल दिया इंटरसेक्शन, यानी कि कॉम, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के बाहर ये वाला और ये वाला, और ये सिर्फ बी वाला पार्ट आ रहा है, तो बी के साथ कॉमन है ये, यूनियन होता तो फिर ये भी आता, तो ये आंसर हो जाएगा। यहां क्या कहता है, वेन डायग्राम शेड द रीजन। अब इसमें 1/1, एम कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर एम के अलावा सबको। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और सबकी यूनियन है। और एन यूनियन पी क्या होगा? सर सारा एन और पी। ये एन सारा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये आ गया, और इन ठीक है। दोनों की यूनियन, एम कॉम्प्लीमेंट जी यूनियन सर। एन यूनियन पी, ये ये भी सारा आ जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट है वो भी सारा आ जाएगा। कुछ हो। हम्म, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा ये वाला, ये बाहर वाला भी आएगा, क्योंकि यूनियन में ये भी आ जाएगा, ठीक। ये आंसर होगा इसका।
ठीक है। बस m ओनली रह जाएगा। जी। ये आंसर होगा इसका। यस। 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 अब देखिए इसमें वो क्या कहते हैं कि x इज एन इंटीजर और x ये है, पहले इनको लिस्ट कर लें। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। एक्स इज ऑड। ऑड में क्या होगा? 41, 43, 45, 47, 49। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, 42, 45, 48। एक्स इज प्राइम नंबर। 41, 43। ये इनसाइड आउट, इसको इनसाइड आउट करते हैं। पहले इनर मोस्ट देखे, तीनों में को कॉमन है? नो। नहीं। ए बी में कोई कॉमन? 45। ए बी सी में कोई कॉमन? नहीं। नहीं। ए सी में कोई कॉमन? 41 और 43 और 43। अब ये भी 41 भी चला गया, 43 भी चला गया, 45 उधर आ गया, 47 उधर आ गया, 49 यहाँ, 42 यहाँ, 45 इधर आ गया, 48, 41 भी चला गया, 43, 47, ये तीनों इधर आ गए। अब बाकी क्या बच गया? बाकी आपके पास बच गया 44। वो यहाँ बाहर आएगा। 45, 46, 46 भी बच गए। 47, 49, 49 है किसी में? हाँ इसमें है। तो आ गया। और 50 ये। अब ए सी इंटरसेक्शन ये 41, 43, 47, यानी कि सी जो है वो इसका सबसेट है। ये बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। बी यूनियन सी ये बी यूनियन सी, ये सारा, इसके अलावा इसका कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला सारा आ जाएगा। ठीक है। 44, 46, 49 और 50 ये। ठीक है। और उसके बाद है ये ये हम नोट कर लेते हैं इधर। फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी तादाद बतानी है हमने, कितना होगा भाई? क्या मतलब है इसका? सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम्म ए बी सी का कॉमन, इन तीनों का कॉमन तो ये है। सी। और इसकी तादाद जो है वो 0 है, एम्प्टी सेट है ना। हम्म ये आंसर होगा इसका। ठीक है। और आगे है क्वेश्चन? नहीं। चलें ठीक है। तो मैंने, अब आपने ना पूरा सिलेबस तैयार करो कल दोपहर तक। कोई एक पेपर बैठ के सॉल्व कर लो, पेपर 2 कल मैं पेपर दूंगा और इसे सॉल्व करना है, बॉयज गर्ल्स सब। मैं पेपर सेंड करूंगा, इसे सॉल्व करें, फिर मैं मार्किंग की दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेक करें, फिर उसको मार्क करें और फिर मुझे सेंड करें कि आपने कितने नंबर लिए। हिबा आप नंबर नहीं भेजते बेटा, मुझे नंबर भेजा करो कितने नंबर लिए आपने। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।